Hi all, welcome to my channel once again. So today's video will be a very interesting one क्योंकि आज हम कंपैरिजन वीडियो है ये। आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही अच्छे गिटार जो 10,000 के बजट में आते हैं। So 10,000 एक ऐसा बजट है जनरली इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो, और इस बजट में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो दे ट्राई टू लुक एट गुड गिटार्स। सो वो पूछते भी हैं कि आप क्या रेकमेंड करेंगे अच्छे गिटार्स एट 10,000 रुपीज़। सो 10,000 रुपीज़ में वी जनरली आई सजेस्ट, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक माई सेल्फ स्टोर कीपर वुड सजेस्ट कि 10,000 के बजट में यामा F310, इसके बाद कॉर्ड का AD810, सो वेस्टवुड का DC10 एंड ऑल्सो टैंगलवुड का जो क्रॉसवुड मॉडल्स हैं। सो ऑल दीज गिटार्स आर वेरी वेरी गुड गिटार्स। सो आज इनमें से दो गिटार्स मेरे पास है। सो इन दोनों गिटार को आज हम कंपेयर करेंगे एंड दीज आर टू वेरी वेरी पॉपुलर ब्रांड एंड वेरी वेरी गुड ब्रांड, बहुत ही अच्छे गिटार्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली अनबॉक्स द गिटार्स एंड देन स्टार्ट। सो फाइनली हमने दोनों का अनबॉक्स कर लिया है और सो यू कैन सी बोथ द गिटार्स। सो ऑन माई राइट इज़ अ वेस्टवुड DC10 मॉडल एंड ऑन माई लेफ्ट इज़ अ यामा F310 मॉडल। सो इसमें और भी कलर आता है, जैसे वेस्टवुड में आपको नेचुरल के अलावा आपको ब्लैक कलर भी देखने को मिलेगा एंड यामा F310 में आप सबको पता है कि यामा F310 कम्स इन अ नेचुरल कलर और आपको TBS कलर भी देखने को मिलेगा विच इज टोबैको ब्राउन सनबर्स्ट कलर। ऑलराइट, सो ये दोनों गिटार्स बहुत ही अच्छे गिटार्स है, दे आर वेरी वेरी गुड गिटार्स। सो आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे। सो बेसिकली देयर आर 4 पैरामीटर्स जिसमें हम इन दोनों गिटार्स को कंपेयर करेंगे। जो फर्स्ट पैरामीटर है वो इसका लुक्स और इसके अपीयरेंस। द सेकेंड पैरामीटर वुड बी द मटीरियल स्पेसिफिकेशन, इनका मटीरियल स्पेसिफिकेशन क्या है। एंड द थर्ड पैरामीटर वुड बी द साउंड दोनों का कैसा है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल वुड बी द प्राइसिंग, कि दोनों का प्राइस क्या है। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो इसका लुक और इसके अपीयरेंस। सो अगर आप देख सकते हैं तो मैंने दोनों गिटार्स को अभी फ्लैट फ्लोर पे रखा हुआ है और यू कैन सी द लेंथ। सो लेंथ दोनों का सिमिलर है। सो यामा इज 40.5 एंड ऑल्सो सिमिलरली वेस्टवुड DC10 इज ऑल्सो 40.5 इंचेस जो इंटायर लेंथ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम 40.5 इंचेस दोनों का। सो लेंथ इज बिल्कुल सिमिलर, सो दैट्स वन थिंग। एंड देन वी कम टू द बॉडी शेप। सो पहले हम वेस्टवुड का बॉडी शेप देखते हैं। सो दिस द एंटायर बॉडी जो शेप है इसका, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न ड्रेडनॉट कटअवे। सो इसका जो शेप है वेस्टर्न ड्रेडनॉट कटअवे, और जो यामा का शेप है वो आपको वेस्टर्न ड्रेडनॉट शेप देखने को मिलेगा, ट्रेडिशनल वेस्टर्न ड्रेडनॉट, और इसमें कोई कट नहीं है। सो दैट्स वन डिफरेंस, इसमें कट है और इसमें कोई कट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इससे बस थोड़ा सा यही होता है कि दोनों वेस्टर्न ड्रेडनॉट शेप है। सो वॉल्यूम प्रोजेक्शन दोनों का बहुत अच्छा होगा, दोनों लाउड साउंड करेंगे। सो बस इसमें फ़ायदा जो होगा, कट का फ़ायदा हमेशा ये होता है कि यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू फ्रेट्स, लोअर एंड फ्रेट्स, जैसे कि 12, 13, 14, 15 फ्रेट्स को आप इजीली यहाँ तक आप उसको आराम से बजा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रैच प्लेट लगा हुआ है यामा के गिटार पे, और वेस्टवुड के गिटार पे स्क्रैच प्लेट देखने को नहीं मिल रहा है, बट एक ऑप्शनल स्क्रैच प्लेट वेस्टवुड देता है। सो इन केस इफ़ यू वांट, ये स्क्रैच प्लेट अगर आप चाहते हैं तो स्क्रैच प्लेट आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वुड प्रॉब्ली लुक अगर आप स्क्रैच प्लेट लगाएंगे तो। सो दैट्स वन थिंग। इसका जो आप स्ट्रैप पिन देखेंगे, सो आपको वेस्टवुड में आपको यहाँ भी स्ट्रैप पिन देखने को मिल रहा है और एंड पिन भी यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इजीली आप स्ट्रैप्स लगा सकते हैं। बट यामा में आपको केवल एंड पिन
एंड पिन ही देखने को मिलेगा यहाँ पर, बट हियर यू विल नॉट गेट एनी स्ट्रैप पिन। सो एक ये है, एक छोटा सा ड्रॉबैक है इसमें। सो ये था फिजिकल इसका अपीयरेंस। नाउ विल कम टू द मटेरियल स्पेसिफिकेशन। और गाइस, सो इसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन जो उसका पैरामीटर नंबर 2 है मटेरियल स्पेसिफिकेशन, सो वो हम देख लेते हैं। सो पहले वेस्टवुड 10 का, सो द टॉप इज अ स्प्रूस टॉप, द साइड, द बैक एंड ऑल्सो द नेक इज मेड अप ऑफ पीच कोर। पीच कोर वो जो होता है वो महागनी फैमिली से बिलोंग करता है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी अ पैटर्न विच लुक्स लाइक महागनी। सो महागनी पैटर्न जैसा दिखता है। एंड द फ्रेड बोर्ड, जो पूरा जो फ्रेड बोर्ड आप देख रहे हैं, एंड ऑल्सो द ब्रिज इज मेड अप ऑफ rosewood. And then we come to the tuning gears. Tuning gears are made up of die cast tuning gears. Die cast tuning gears की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है. These are of very very good quality. And then most important thing, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा है जो है इसका ब्रिज का जो सैडल है, एंड ऑल्सो द नट। जनरली इस रेंज में हमें हमेशा प्लास्टिक के सैडल्स और नट्स देखने को मिलते हैं, बट ये जो आप देख रहे हैं ये दीज आर मेड अप ऑफ बोन। सो ये बोन के नट और सैडल है। सो इस बजट में ये चीज़ लगाना इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल, बिकॉज कि ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि यू नो व्हेन यू प्ले, व्हेन यू स्ट्रम, सो इसका वाइब्रेशन रेजोनेंस है वो बहुत इजीली ट्रैवल कर जाता है इंटायर बॉडी पे, एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी गुड साउंड एंड वार्म साउंड ऑल्सो। और ऐसा गाइस, अब इसका हम देखते हैं बाइंडिंग। सो दिस ब्लैक एंड वाइट में अगर जो बाइंडिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस बाइंडिंग इज़ वेरी वेरी नाइस। और ये गिटार के जो जॉइंट्स होते हैं, जो आपका टॉप और जो आपका साइड का जो जॉइंट होता है, इस बाइंडिंग की वजह से इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द एंटायर गिटार। कभी भी अगर गलती से गिरता भी है तो वो जल्दी से गिटार यहाँ से जॉइंट से खुलेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय दिस बाइंडिंग। सो दिस इज समथिंग रियली रियली नाइस। रोजेट लुक्स रियली रियली नाइस, ब्लैक और वाइट में रोजेट है। सो ये एक पूरा ओवरऑल इसका स्पेसिफिकेशन है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन है। सो नाउ वी कम टू यामा का मटेरियल स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट गाइस, सो अब हम देखते हैं मटेरियल स्पेसिफिकेशन यामा F310 का। सो जो टॉप है वो अगेन सिमिलर है, स्प्रूस टॉप है। जो साइड्स है, जो बैक है, एंड ऑल्सो द नेक इज मेड अप ऑफ टोन वुड। कौन सा टोन वुड है विच इज़ नॉट क्लियर, बिकॉज उन्होंने मेंशन नहीं करा अपनी वेबसाइट पे यामा ने। सो कोई कौन सा टोन वुड है वी आर नॉट श्योर, बट दिस इज़ अ टोन वुड। एंड उसके बाद हम ब्रिज में आते हैं, और इसके बाद हम फ्रेड बोर्ड में आते हैं। तो दिस अगेन यामा जनरली रोजवुड यूज़ करता है। रोजवुड इज ऑब्वियसली of very very good quality, black rosewood है। So this is rosewood तो बहुत अच्छा, you know, they are considered as one of the best wood for fretboards. Walnut है, rosewood है, इसको ज़्यादा consider करा जाता है for fretboard. Alright, and then we come to the saddle and the nut. So ये जो है ये material यूरिया material का है। So उसमें एक प्लस पॉइंट है वेस्टवुड में कि वो बोन मटेरियल का है। बोन मटेरियल था एक्सपेंसिव एंड गिव्स मोर यू नो नेचुरल टोन, एक अच्छा सा वार्म टोन देते हैं वो। और इसमें यूरिया का यू नो नट और सैडल लगा हुआ है। और इसके बाद जो बाइंडिंग की हम बात करेंगे, सो बेसिकली ये बाइंडिंग नहीं है यहाँ पर, इट्स ओनली अ पेंटेड, बेसिकली देयर इज नो बाइंडिंग, इट्स जस्ट पेंटेड। सो और ट्यूनिंग गियर्स देख लेते हैं। सो ट्यूनिंग गियर्स ये कवर्ड क्रोम ट्यूनिंग गियर्स हैं। ट्यूनिंग गियर्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन यामा के आई बीन यूजिंग वन F310 फॉर अबाउट 9 to 10 years। 9-10 सालों से मेरे पास पर्सनली आई ओन F310, और F310 की जो क्वालिटी है ओवरऑल गिटार की, ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी गुड। सो अभी तक ट्यूनिंग गियर्स ख़राब नहीं हुए, 9-10 साल हो गए। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल जॉब फ्रॉम यामा की ट्यूनिंग गियर्स जो ये लगा के देते हैं। ये कवर क्रोम ट्यूनिंग गियर्स हैं। कहते हैं कि यू नो डाई कास्ट ट्यूनिंग गियर्स आर मोर एक्सपेंसिव, बट इसकी जो क्वालिटी है जो भी यामा लगा के देता है, इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटी।
Alright guys, so one more very important thing कि जो इसका जो फ्रेट वायर्स है, these are called फ्रेट वायर्स. ये जो सारे आप देखते हैं जो फ्रेट बोर्ड में फ्रेट्स को अलाइन करते हैं, so ये जो these are called फ्रेट वायर्स. So all these फ्रेट वायर्स जो लगे हुए हैं इसमें, these are all rounded फ्रेट वायर्स. So कभी भी आपका the edge will never be a sharp one. So आप जब प्ले करेंगे तो ये बहुत कंफर्ट होगा, कभी भी आपको ये लगेगा नहीं. So ये राउंडेड फ्रेट्स हैं एंड they've made it such a way, इसको इतना अच्छे से फाइल किया इन्होंने, बिल्कुल राउंड बनाया है कि ये आपको हर्ट नहीं करेगा कभी भी. एंड दिस इज समथिंग रियली नाइस अबाउट दिस गिटार. और यामा का भी जो फ्रेट वायर्स लगे हुए हैं ये राउंडेड नहीं है बट दे आर क्वाइट इनसाइड, और ये भी इस तरीके से बने हैं कि दिस विल ऑल्सो not hurt your fingers, never. So इसका जो फ्रेट वायर्स है they are also of बहुत अच्छे से इसको भी फाइल किया हुआ है and they're quite inside and so it's very plain and very smooth. Alright guys, so the final parameter is the pricing. So pricing में बहुत ज़्यादा difference अगर है किसी गिटार्स में, so obviously इनको compare करना बड़ा मुश्किल होता है, because obviously अगर price ज़्यादा है तो उसके features या उसकी quality better होगी. So that's why pricing is very important. So दोनों almost similar pricing में है. So this Westwood का जो price है वो है 9,990, इसकी MRP है. अब हम यामा में आते हैं. सो यामा का करंट प्राइस जो MRP है इसकी 10,490 है एंड सो ऐसे अगर हम MRP में देखते हैं तो ये अबाउट 500 का डिफरेंस है दोनों में. सो 500 इज़ नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस. सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 500 का, बट स्टिल 500 का डिफरेंस तो है तो ज़रूर दोनों में. एंड इसके साथ अनफॉर्चुनेटली बैग भी नहीं आता है. सो यू विल हैव टू बाय अ गुड बैग ऑल्सो. जैसा इसके साथ पैडेड बैग आता है, सिमिलर पैडेड बैग आपको एक लेना पड़ेगा. सो नाउ वी कम टू द फाइनल कंक्लूजन. सो नाउ व्हिच वन इज गुड इज द क्वेश्चन. हमेशा यही क्वेश्चन आता है हमारे कमेंट बॉक्स में कि एक चूज़ करना हो तो आप कौन सा चूज़ करेंगे. सो अगेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर हम चारों पैरामीटर्स देखते हैं. सो जो पहला पैरामीटर था लुक्स का था. सो ऑब्वियसली लुक्स के पैरामीटर में अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली आई फाइंड वेस्टवुड मोर गुड लुकिंग देन यामा. और इसके कुछ जैसे हेड स्टॉक लुक्स वेरी नाइस, और इसके कुछ बाइंडिंग वगैरह बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे हैं इसमें बाइंडिंग्स. इसका जो पीछे जो बैक और साइड्स में जो मावनी पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा लुक है उसका. सो लुक वाइज आई विल गिव पॉइंट्स टू वेस्टवुड, बट दिस ऑल्सो लुक्स गुड, बट स्टिल आई विल गिव पॉइंट्स टू वेस्टवुड. नाउ द सेकेंड पैरामीटर मटीरियल स्पेसिफिकेशन. सो मटीरियल स्पेसिफिकेशन भी दोनों के बहुत अच्छे हैं. बोथ आर वेरी स्ट्रांगली गुड बिल्ट गिटार, और अच्छे बिल्ट है दोनों के. एंड मटीरियल स्पेसिफिकेशन भी इसमें मैं वेस्टवुड को पॉइंट्स दूंगा ज़्यादा, बिकॉज इसमें जो मटीरियल लगे हुए हैं, जैसे एक दो चीज़ें हैं जो बहुत हाईलाइटिंग है. फॉर एग्जांपल इसका जो
बोन का जो सैडल है और नट है वो इस प्राइस रेंज में जनरली देखने को नहीं मिलता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड जॉब दैट दे हैव डन. और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वेस्टवुड में एक, अगर आप यहाँ पर देखते हैं नेक के पीछे ये एक वलूट भी लगा हुआ है. सो वलूट इज़ बेसिकली इट गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू द नेक. ये जो पॉइंट होता है जब यहाँ से इंक्लाइन होता है नेक, कभी गिरने के बाद देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि यहाँ पर हमेशा क्रैक्स आ जाता है, यहाँ पर टूट जाता है ये. सो दिस वलूट गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू दिस गिटार. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, क्योंकि यहाँ से नेक थोड़ा कर्व होता है एंड समटाइम whenever it if it falls down, so this portion is very very weak. So इसके लिए I would give extra points to Westwood also. जैसे आप यामा देखेंगे तो यहाँ पे कोई वलूट नहीं है नेक में, so it's plain. So for this I would give points to material specification. Overall points to Westwood. Having said that, इसका material specification भी बहुत अच्छा है. At this price it's very very good. So now the third thing is the sound. The sound is very very good of both the guitars. इसमें मेरे को personally I'm a very very big fan of Yamaha because मैंने इसको F310 मैं खुद इसको own करता हूँ about 9 to 10 years हो गए मेरे गिटार को. And if you want I can show my guitar to you also. दिखा दो. Alright, so guys, this is my Yamaha and it's been 10 years I've been using this guitar and it's still the same, it's all good, no problem. इसके obviously क्योंकि इसमें bindings नहीं है तो edges थोड़े बहुत ज़रूर ख़राब हुए हैं, otherwise everything is good. So sound में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर I will not be able to give my final call because I think दोनों का sound बहुत ही अच्छा था. Yamaha का sound भी बहुत अच्छा था. And the last is the pricing. So pricing obviously इसका कम price है, so obviously Westwood इसका 9,990 का price है and Yamaha is 10,490. And then you get a bag also, so 500 rupees का तो difference है ही, plus you also get a bag. So that's it. I think that's it for the review. I think this video can be of lot of help अगर आप if you're looking to compare these two guitars. And they're very very good guitars. Both of them are very very good guitars. So I think you can make your decisions now. And which one did you like? Please comment box में आप इसको ज़रूर बताइए. Thank you so much for watching and have a good day.